हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा था, जो स्पीडी करंट अफेयर का बुक जो हर महीने अपडेट होकर आता है, उस अभी जो रिसेंटली जो अपडेटेड बुक आया है वो 1 दिसंबर 2021 तक अपडेटेड बुक है। उस अपडेटेड बुक से हम लोग नवंबर 2021 के जितने भी करंट अफेयर्स जो वन लाइनर फॉर्म में लिखे गए हैं वो सारे करंट अफेयर्स को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। यह जो होगा वो मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो है, जिसमें नवंबर 2021 महीने के सारे करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। यह जो है वो वन लाइनर फॉर्म में होगा। अभी रिसेंटली आप लोगों का जो एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है, 26 दिसंबर को बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है, फिर 23 जनवरी को बीपीएससी का एग्ज़ाम है। अब तो आप लोगों का एडमिट कार्ड बिहार दरोगा वाले का 10 दिसंबर को एडमिट कार्ड भी आप लोगों का पब्लिश कर दिया जाएगा। तो अब जो है वो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए, करंट अफेयर पे विशेष फोकस कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है वो एक बहुत बड़ा स्कोरिंग पार्ट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कह रहा है कि 1 नवंबर को कौन सा दिवस जो है वो मनाया गया, यह कह रहा है। तो 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस जो है वो मनाया गया। फिर कह रहा है फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब जो है वो किसने जीता है। तो फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का जो खिताब है वो पर्ल अग्रवाल के द्वारा जीता गया है। आगे कह रहा है कि कॉप 26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ। तो कॉप 26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन जो है वो ग्लासगो स्कॉटलैंड ब्रिटेन में शुरू हुआ। कह रहा है मध्य प्रदेश, कर्नाटक और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 1 नवंबर को। तो 1 नवंबर को मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा जो है वो अपना स्थापना दिवस मनाया है। फिर कह रहा है कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में कौन जो है वो शीर्ष पर रहा है। तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में केरल जो है वो शीर्ष पर रहा है। आगे है कि एजुथाचन पुरस्कार जो है वो किसे मिला है। तो एजुथाचन पुरस्कार जो है वो पी बलसाला को दिया गया है। फिर कह रहा है दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। कह रहा FICCI यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अपना नया महानिदेशक जो है वो किसे नियुक्त किया है। तो उनका नाम है अरुण चावला। फिर कह रहा है कि किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है। तो किस झील को मिला है, यह जो है वो डल झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है। फिर कह रहा है कि किस राज्य के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ में है। तो छत्तीसगढ़ में। फिर कह रहा है कि 73वां सूचना एवं जनसंपर्क दिवस जो है वो कहाँ मनाया गया। तो 73वां सूचना एवं जनसंपर्क दिवस जो है वो मणिपुर में मनाया गया है। आगे कह रहा है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट के रूप में किसने पदभार संभाला है। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट के रूप में संजीव कुमार ने पदभार जो है वो संभाला है। फिर कह रहा है 2021 को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का बर्ड ऑफ द ईयर 2021 कौन सा शब्द बना है। तो वो बना है वैक्स। देखिए 2021 के लिए पूछेगा तब वो है वैक्स, 2020 में था लॉकडाउन और 2019 में था क्लाइमेट इमरजेंसी। आगे कह रहा है कि असम राइफल्स के अतिरिक्त महानिदेशक का कार्यभार जो है वो किसने संभाला है। तो दिनेश कुमार सिंह जो है वो संभाले हैं। फिर कह रहा है कि किस राज्य ने बेरोजगारी भत्ता की पात्रता के लिए 90 दिन की इंटर्नशिप जो है वो अनिवार्य कर दिया है। तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है राजस्थान। कह रहा है 2 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 2 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो है वो मनाया गया है। आगे कह रहा है कि किस देश ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की है। तो देशव्यापी आपातकाल की घोषणा जो है वो इथोपिया के द्वारा किया गया है। ठीक है। फिर कह रहा है भारतीय जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है। तो भारतीय जनजातीय नृत्य महोत्सव जो है वो छत्तीसगढ़ में उसका आयोजन जो है वो किया गया है। फिर कह रहा है कि विश्व बघीर जूडो चैंपियनशिप किस देश में संपन्न हुआ है। तो विश्व बघीर जूडो चैंपियनशिप जो है वो फ्रांस में संपन्न हुआ है। आगे कह रहा है कि बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 जो है वो किस देश में संपन्न हुआ है। तो ब्लू फ्लैग 2021 जो है वो इजराइल के ओबडा एयरबेस में संपन्न किया गया है। फिर कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर मोटर वाहन कर और पंजीकरण शुल्क में पूर्ण छूट प्रदान करने की घोषणा किया है। तो यह किया है उड़ीसा सरकार ने। आगे कह रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नए सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नए सचिव के रूप में कार्यकाल संभाले हैं डॉक्टर राजेश गोखले। फिर कह रहा है कि प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष जो बने हैं उनका नाम है विवेक देबराव। फिर कह रहा है कि 5वां रूजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट जो है वो किसने जीता है। तो 5वां रूजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट जो है वो पी इनियान के द्वारा जीता गया है।
आगे कह रहा है कि याहू ने किस देश में अपनी सेवाएं बंद करने की घोषणा किया है, तो यह किया है चीन में। फिर कह रहा है कोविड-19 के नोवावैक्स टीके को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो नोवावैक्स टीके को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है इंडोनेशिया। फिर कह रहा है कि किस देश ने विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, तो विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा जो है वो अफगानिस्तान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की है, तो वो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख उन्होंने किया है। फिर कह रहा है भारत और किस देश ने सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया है, तो यह जो है वो भारत और यूके ने। फिर कह रहा है कि किस देश के लेखक डेमन गलगूट ने बुकर पुरस्कार 2021 जीता है, तो इनको पुस्तक द प्रॉमिस के लिए दिया गया है और यह कहाँ के लेखक हैं, दक्षिण अफ्रीका के लेखक हैं डेमन गलगूट। फिर कह रहा है कि कहाँ में जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया है, तो यह जो है वो 29 संग्रहालयों का उद्घाटन जो है वो मणिपुर में किया गया है। फिर कह रहा है आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है, तो बाबर आजम जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं वो शीर्ष पर रहे हैं। फिर कह रहा है कि किसने केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड योजना लॉन्च किया है, तो यह जो है वो अमित शाह के द्वारा किया गया है। फिर कह रहा है BCCI ने किसे भारतीय पुरुष टीम का मुख्य कोच बनाया है। BCCI का मतलब होता है द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो कि राहुल द्रविड़ को भारतीय पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। इससे पहले थे रवि शास्त्री। आगे कह रहा है कि किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, तो यह किया गया है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को। फिर कह रहा है कि किस देश ने 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए फाइजर टीके की मंजूरी दी है, तो यह दिया है अमेरिका ने। आगे कह रहा है 5 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो वो मनाया गया विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। आगे कह रहा है कि किस देश के उत्तर और दक्षिण द्वीपों को अलग करने वाला कूक जलडमरू मध जो है वो चर्चा में रहा है, तो वो है न्यूजीलैंड के। फिर कह रहा है कि किस देश ने वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, तो वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है वो फ्रांस ने किया है। फिर कह रहा है कि किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू लॉन्च किया है, तो गुआंगमू जो है वो चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर कह रहा है कि किस राज्य ने 2 नई योजनाएं जन सेवक और जन स्पंदन की शुरुआत की है, तो जन सेवक और जन स्पंदन की शुरुआत जो है वो कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। फिर कह रहा है कि किस राज्य के कुमायूं चयूरा तेल को GI टैग मिला है, तो कुमायूं चयूरा तेल जो है वो उत्तराखंड का प्रोडक्ट है जिसको कि GI टैग दिया गया है। फिर कह रहा है कि किस देश के क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो ड्वेन ब्रावो कहाँ के थे, वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर थे। आगे कह रहा है कि केदारनाथ धाम में प्रसिद्ध गुरु आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण जो है वो किसने किया है, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। फिर कह रहा है अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस भारतीय भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो वो किया है कन्नड़ भाषा को। फिर कह रहा है पुरुषों की बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में आकाश कुमार ने कौन सा पदक जीता है, तो आकाश कुमार जो है वो कांस्य पदक जीते हैं। आगे कह रहा है कि किस देश की संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पास किया है, तो दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने का विधेयक जो है वो अमेरिकी संसद में पास किया गया है। फिर कह रहा है 6 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 6 नवंबर 2021 को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इन्वायरमेंट इन वॉर जो है वो मनाया गया है। आगे कह रहा है कि किस देश ने बड़े पैमाने पर इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण किया है, तो यह जो है वो इजराइल के द्वारा किया गया है। फिर कह रहा है कि 100 साल पहले काशी के मंदिर से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को किस देश से वापस लाया जाएगा, तो यह जो है वो कनाडा से वापस लाया जाएगा। आगे कह रहे हैं नेशनल मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसने जीता है, तो नेशनल मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 जो है वो अजय शर्मा के द्वारा जीता गया है। फिर कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू किया है, तो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आगे कह रहा है कि मनु भाकर और जवाद फोरोफी ने प्रेसिडेंट्स कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा कौन सा पदक जीता है, तो वह जीता है स्वर्ण पदक। फिर कह रहा है ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो उनका नाम है उन्मुक्त चंद। फिर कह रहा है 7 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 7 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो है वो मनाया गया।
फिर कह रहा है कि CS वेंकट कृष्णन को किस बैंक का CEO नियुक्त किया गया है, तो उनको बार्कलेज बैंक का नियुक्त किया गया है CEO। आगे कह रहा है कि किस देश की खिलाड़ी सारा टेलर पुरुषों की फ्रेंचाइज क्रिकेट टीम की पहली महिला कोच बनी है, तो वो बनी है इंग्लैंड की। फिर कह रहा है 642 अरब डॉलर के साथ भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन से स्थान पर पहुंच गया है, तो भारत जो है वो विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। आगे कह रहा है कि QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन जो है वो शीर्ष पर रहा है, तो QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में सिंगापुर यूनिवर्सिटी जो है वो शीर्ष पर रहा है। फिर कह रहा है 7 नवंबर 2021 को किसकी 133वीं जयंती मनाई गई, तो 133वीं जयंती जो है वो 7 नवंबर को CB रमन की मनाई गई। आगे कह रहा है कि किस वाइस एडमिरल ने पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो उनका नाम है क्रिस स्वामीनाथन। आगे कह रहा है कि सूचना और प्रसारण ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया है, तो वो जो है वो रेल मंत्रालय के साथ मिलकर बनाया है। फिर कह रहा है 8 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 8 नवंबर को विश्व शहरीकरण दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर कह रहा है कि किस राज्य की चंबा चंपल को GI टैग मिला है, तो चंबा चंपल हिमाचल प्रदेश का है जिसको कि GI टैग दिया गया है। फिर कह रहा है कि किस बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सुविधा शुरू किया है, तो वो जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। फिर कह रहा है नोवाक जोकोविक ने कहाँ में 37वां मास्टर खिताब जीता है, तो वो जीता है फ्रांस में। आगे कह रहा है कि किसे 2020 का तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार जो है वो प्रदान किया जाएगा, तो यह जो है वो प्रियंका मोहित को प्रदान किया जाएगा। फिर कह रहा है ISSF प्रेसिडेंट्स कप में सौरभ चौधरी ने कौन सा पदक जीता है, तो सौरभ चौधरी जो है वो रजत पदक जीते हैं। फिर कह रहा है कि किस राज्य से देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट और स्टंप जो है वो विकसित किया है, तो यह जो है वो त्रिपुरा राज्य ने। आगे कह रहा है भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर जो हैं वो बने हैं संकल्प गुप्ता। फिर कह रहा है मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, तो मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स जो है वो मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा जीता गया है और दूसरा स्थान जो है वो लुइस हैमिल्टन का था। आगे कह रहा है 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो वो बने हैं राशिद खान जो कि अफगानिस्तान के हैं। आगे कह रहा प्रथम खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो प्रथम खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का उद्घाटन जो है वो सोनीपत में हुआ है। फिर कह रहा है अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला कौन बनी है, तो उनका नाम है बांग यामपिंग। आगे कह रहा है कि 9 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर कह रहा है कि किस राज्य ने 9 नवंबर 2021 को अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो 9 नवंबर 2021 को उत्तराखंड जो है वो अपना स्थापना दिवस जो है वो मनाया है। आगे कह रहा है संजय बांगर IPL की किस टीम के मुख्य कोच बने हैं, तो ये बने हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के। फिर कह रहा है भारत के पहले ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है, तो यह जो है वो मुंबई में किया गया है। फिर कह रहा है कि भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर जो है उनका नाम है मित्रभा गुहा जो कि कोलकाता के हैं। फिर कह रहा है PTC इंडिया के नए CMD कौन बने, PTC इंडिया है पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसके नए CMD जो बने हैं वो उनका नाम है राजीव कुमार मिश्रा। आगे कह रहा है WTT कंटेंडर टेबल टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है, तो उनका नाम है मोनिका बत्रा और अर्चना कामथ ने। फिर कह रहा है पहली राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी, तो पहली राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप जो है वो भुवनेश्वर में आयोजित की जाएगी। फिर कह रहा है किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना शुरू किया है, तो श्रमिक मित्र योजना जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आगे कह रहा है 10 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 10 नवंबर 2021 को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस जो है वो मनाया गया है। आगे कह रहा है कि पूर्वोत्तर आदिवासी के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो पूर्वोत्तर आदिवासी के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन जो है वो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। फिर कह रहा है कि पुरुषों के लिए T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं, तो तीसरे क्रिकेटर बने हैं रोहित शर्मा। फिर कह रहा है कौन सा शहर जो है वो रचनात्मक शहरों के यूनेस्को नेटवर्क में शामिल हुआ है, तो वो हुआ है श्रीनगर। आगे कह रहा है NDRF के प्रमुख कौन बने हैं, तो NDRF के प्रमुख बने हैं अतुल कारवाल। आगे कह रहा है कि ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में कौन जो है वो शीर्ष पर रहा है, तो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में नॉर्वे जो है वो शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान जो है वो 18वां है।
फिर कह रहा है आईसीसी ने किसे अक्टूबर माह का प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है। तो अक्टूबर माह का प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो आसिफ अली को, पुरुष हैं वो पाकिस्तान के, और लॉरा डेलानी जो कि महिला हैं आयरलैंड की। आगे कह रहा है कि टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है। तो वो बना है पंजाब। आगे कह रहा है 11 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक शुरू किया है। तो रक्षक जो है वो उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आगे कह रहा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पे रहा है। तो भारत उसमें 10वें स्थान पे रहा है। फिर कह रहा है देश की सबसे धनी स्वनिर्मित महिला कौन बनी है। तो उनका नाम है फाल्गुनी नायर। आगे कह रहा है कि केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिन के रूप में मनाने जाने की घोषणा किया है। तो उसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। आगे कह रहा है कि किसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटीज के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम है राजीव श्रीवास्तव। आगे कह रहा है कि कौन सा देश जो है वो 101वां सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। तो वो शामिल हुआ है अमेरिका। आगे कह रहा है नौसेना स्टाफ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो वो नियुक्त किया गया है आर हरि कुमार को। आगे कह रहा है भारतीय नौसेना को किस प्रोजेक्ट के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी बेला मिली है। तो ये मिला है प्रोजेक्ट 75 के तहत। कह रहा है 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस जो है वो मनाया गया है। आगे कह रहा है भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है। तो वो किया गया है भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किसने किया। तो उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन जो है वो अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया है। फिर कह रहा है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहाँ में 32वें हुनर हाट का उद्घाटन किया है। तो 32वें हुनर हाट का उद्घाटन जो है वो लखनऊ में किया गया है। फिर कह रहा है किसे राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया। तो राज्यसभा का नया महासचिव जो है वो पीसी मोदी को नियुक्त किया गया है। फिर कह रहा है माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं। तो माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो मोहम्मद सिराज को नियुक्त किया गया है। आगे कह रहा है सबसे तेज 2500 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो वो बने हैं बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के हैं। फिर कह रहा है 13 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर कह रहा है UNWFP के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है डेनियल ब्रूहल को। आगे कह रहा है कि किस मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव ऐप लॉन्च किया है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव ऐप जो है वो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर कह रहा है हसे कला का संबंध जो है वो किस राज्य से है। तो हसे कला का संबंध जो है वो कर्नाटक राज्य से है। आगे कह रहा है कि एनसीबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो एनसीबी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया SN प्रधान को। फिर कह रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल का पद प्रदान किया है। तो वो नेपाल के सेना प्रमुख को किया है। फिर कह रहा है किसे HUL बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह जो है वो आशु सुयंस को नियुक्त किया गया है। आगे कह रहा है कि 14 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस जो है वो मनाया गया। फिर कह रहा है कि किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। तो वो किया है पंजाब राज्य की विधानसभा ने। फिर कह रहा है लंदन की किस प्रसिद्ध नदी में स्वास्थ्य जांच के दौरान सीहॉर्स, सील, ईल और शार्क पाई गई है। तो यह जो है वो लंदन के टेम्स नदी में पाया गया है। आगे कह रहा है T20 में शून्य रन देने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं। तो उनका नाम है अक्षय कर्णवार। फिर कह रहा है 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा वाला देश का एकमात्र राज्य कौन बन गया है। तो वो बन गया है उत्तर प्रदेश। फिर कह रहा है हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो हरदीप सिंह पुरी जो है वो हिसार जो कि हरियाणा का एक जगह है वहाँ रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण जो है वो किया है उन्होंने। फिर कह रहा है किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सेफ स्त्री और माई कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किया है। तो यह जो है वो इंस्टाग्राम के द्वारा शुरू किया गया है। फिर कह रहा है कि किस देश के राजदूत ग्यून होंगे थाओ को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए फिर से चुना गया है। तो यह जो है वो वियतनाम देश के राजदूत हैं। फिर कह रहा है कि किस राज्य में होने वाली हॉकी जूनियर विश्व कप के लिए विवेक सागर प्रसाद को कप्तान चुना गया है। तो विवेक सागर को जो उड़ीसा में होने वाला हॉकी जूनियर विश्व कप है उसके लिए कप्तान चुना गया है। फिर कह रहा है दुनिया के टॉप
10 सबसे प्रदूषित शहरों में कितने भारतीय महानगरों को शामिल किया गया है? तो 3 भारतीय महानगरों को शामिल किया गया है। आगे कह रहा है जॉल जीबी के व्यापार मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जॉल जीबी के व्यापार मेले का उद्घाटन जो है वो उत्तराखंड में किया गया है। आगे कह रहा है कि किस देश ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया जीता है न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर। फिर कह रहा है नई दिल्ली में रक्षा अध्ययन संस्थान का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो वो जो है वो मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया है। आगे कह रहा है 15 नवंबर 2021 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो 15 नवंबर 2021 को झारखंड जो है वो अपना स्थापना दिवस मनाया है। कह रहा है कि भोपाल में जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम जो है वो किसके नाम पर रखा गया है? तो वो जो है वो रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है। आगे कह रहा है कि 44वां बांग्ला उत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो यह जो है वो मेघालय में शुरू किया गया है। फिर कह रहा है राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख जो है वो BVS लक्ष्मण को नियुक्त किया गया है। फिर कह रहा है भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास EX शक्ति शुरू हुआ है? तो यह जो है वो भारत और फ्रांस के बीच। फिर कह रहा है कि 15 नवंबर को ब्राजीलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो वो जो है वो लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया है। फिर कह रहा है किस राज्य सरकार ने पक्के घोषणा को अपनाया है? तो पक्के घोषणा को अपनाया है अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। आगे कह रहा है कि भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? तो यह जो है वो रानीखेत उत्तराखंड में किया गया है। आगे कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में 341 किलोमीटर लंबी पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है? तो यह जो है वो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में, जो कि लखनऊ से गाजीपुर के बीच है। आगे कह रहा है कि किन दो देशों के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स अंडमान सागर में आयोजित किया गया? तो सिटमैक्स नाम से ही क्लियर हो रहा है भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। 16 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 16 नवंबर 2021 की अगर बात करते हैं तो इस दिन अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, राष्ट्रीय प्रेस दिवस और राष्ट्र का पहला ऑडिट दिवस जो है वो मनाया गया है। आगे कह रहा है 44वां बांग्ला उत्सव कहाँ में मनाया गया? तो यह जो है वो मेघालय में मनाया गया है। फिर कह रहा है किस राज्य सरकार ने राज तितली के रूप में केसरे हिंद को मंजूरी दी है? तो राज तितली के रूप में केसरे हिंद को मंजूरी दिया है अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। फिर कह रहा है किस राज्य में चिरंजीवी शिविरों का शुभारंभ किया गया? तो चिरंजीवी शिविरों का शुभारंभ जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। आगे कह रहा है कि भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय जो है वो तंजावुर में खोला गया है। फिर कह रहा है किस देश के क्रिकेटर उस्मान सिनबारी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो उस्मान सिनबारी कहाँ के क्रिकेटर हैं? पाकिस्तान के हैं। फिर कह रहा है कि दिल्ली में हुनर हाट के 33वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो यह जो है वो मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा किया गया है। फिर कह रहा है कि किस देश ने अंटार्कटिका के लिए 41वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? तो अंटार्कटिका के लिए 41वां वैज्ञानिक अभियान जो है वो भारत के द्वारा शुरू किया गया है। फिर कह रहा है संयुक्त राष्ट्र ने भारत में किसे रेजिडेंट को ऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? तो किससे रेजिडेंट का ऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है? तो रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर जो है वो सोम्पी सार्प को नियुक्त किया गया है। फिर कह रहा है किस देश ने सबसे अमीर देशों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वो किया है चाइना ने। फिर कह रहा है कि किसने अपनी पुस्तक दिल्ली सोलिलुकी के लिए वर्ष 2021 का JCB पुरस्कार जीता है? तो उनका नाम है M मुकुंदन। फिर कह रहा है किस देश ने भारत के साथ संसदीय मैत्री संघ का गठन किया है? तो यह जो है वो श्रीलंका ने किया है। फिर कह रहा है किसने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है? तो दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम जो है वो भारत पे के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर कह रहा है 17 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व COPD दिवस। COPD होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव प्लूमोनरी डिजीज। और राष्ट्रीय मिर्गी दिवस जो है वो 17 नवंबर 2021 को जो है वो मनाया गया है। क्लियर है? चलिए आगे कह रहा है कि किस राज्य का पोचमपल्ली गांव सबसे अच्छे पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो पोचमपल्ली गांव कहाँ का है? पोचमपल्ली गांव जो है वो तेलंगाना का है। क्लियर है? चलिए आगे कह रहा है कि वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूची में कौन जो है वो शीर्ष पर रहा है? तो वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूची में डेनमार्क जो है वो शीर्ष पर रहा है। आगे कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने कहाँ में पहले पॉड होटल का उद्घाटन किया है? तो यह जो है वो मुंबई में किया है। फिर कह रहा है दिल्ली में ट्राइफेड TRIFED मतलब कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो वो जो है वो अर्जुन मुंडा ने किया है। फिर कह रहा है कि किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? तो यह जो है वो HDFC बैंक ने शुरू किया है।
फिर कह रहा है किस भाषा की फिल्म कुंजंगल को IFFI 2021 में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया है? तो यह जो है वो तमिल भाषा की फिल्म है। फिर कह रहा है आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया है। फिर कह रहा है किस राज्य सरकार ने दुआरे राशन यानी घर पर राशन योजना शुरुआत की है? तो घर पर राशन योजना की शुरुआत जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा किया गया है। फिर कह रहा है कहाँ में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया है? तो राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन जो है वो झांसी में किया गया है। आगे कह रहा है 18 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 18 नवंबर 2021 को प्राकृतिक चिकित्सक दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर कह रहा है किस राज्य सरकार ने सलमान खान को कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया है? तो यह जो है वो महाराष्ट्र सरकार ने बनाया है। आगे कह रहा है कि किस देश ने भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई शुरू कर दी है? तो यह जो है वो रसिया ने किया है। फिर कह रहा है कर्नाटक सरकार ने किस एक्टर को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पुनीत राजकुमार को। आगे कह रहा है कि यूबीएस ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यह लगाया है 9.5%। फिर कह रहा है कि किस मंत्रालय ने टेक-नीव@75 का उद्घाटन किया है? तो यह जो है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। फिर कह रहा है पीयूष गोयल ने कहाँ भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया है? तो पीयूष गोयल जो है वो भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय जो है वो तमिलनाडु में लॉन्च किए हैं। आगे कह रहा है कलपथी रथ महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो कलपथी रथ महोत्सव जो है वो केरल में मनाया गया है। आगे कह रहा है भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया है। तो यह जो है वो गुरुग्राम में। कह रहा है 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर कह रहा है कि आईसीसी अंडर 19 पुरुष वर्ल्ड कप के 14वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो वो करेगा वेस्ट इंडीज। आगे कह रहा है कि किस देश के खिलाड़ी एबी डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले ली? तो एबी डिविलियर्स कहाँ के खिलाड़ी थे? दक्षिण अफ्रीका के थे। आगे कह रहा है पश्चिम नौसेना कमान ने कहाँ में अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है? तो अभ्यास प्रस्थान का आयोजन जो है वो मुंबई में किया गया है। आगे कह रहा है उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह जो है वो नोएडा में किया गया है। फिर कह रहा है किस राज्य का डोंग जो है वो 100% जैविक खेती करने वाला जिला बन गया है? तो यह है गुजरात का जिला। आगे कह रहा है वियना टेनिस ओपन 2021 किसने जीता है? तो वियना टेनिस ओपन 2021 जो है वो अलेक्जेंडर जेबरेव के द्वारा जीता गया है। कह रहा अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन कहाँ आयोजित की गई है? तो यह जो है वो प्रयागराज में आयोजित किया गया है। आगे है कि किसे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड के लिए चयनित किया गया है? तो यह जो है वो हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को किया गया है। फिर कह रहा है 20 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 20 नवंबर 2021 को विश्व बाल दिवस जो है वो मनाया गया है। कह रहा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बन गया है? तो वो बना है भारत। फिर कह रहा है किस देश ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल डेसर्ट का सफल परीक्षण किया है? तो यह जो है वो रूस ने किया है। फिर कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए बाल नीति 2021 शुभारंभ किया? तो बाल नीति 2021 जो है वो तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आगे कह रहा है कि 20 नवंबर 2021 को फास्टैग का उपयोग कर ईंधन भुगतान के लिए IDFC फर्स्ट बैंक ने किसके साथ साझेदारी किया है? तो यह जो है वो HPCL के साथ किया है। आगे कह रहा है कि भारत की पहली 3D नेत्र शैल चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह जो है वो चेन्नई में हुआ है। फिर कह रहा है एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत जो है वो 7 पदक जीता है। कह रहा है कि किसे अपने उपन्यास के लिए मणिपुर राज्य पुरस्कार मिला है? तो मणिपुर राज्य पुरस्कार जो है वो बेरिल थंगा को मिला है। आगे है कि IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है आंध्र प्रदेश। कह रहा है BWF ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो यह किया है प्रकाश पादुकोण को। फिर कह रहा है किस शहर ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है? तो वो इंदौर जीता है। आगे कह रहा है 21 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस जो है वो मनाया गया है। आगे कह रहा है कि किसने AI पावर्ड वॉइस ट्रेडिंग लॉन्च किया है? तो यह जो है वो पेटीएम मनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर कह रहा है कि किस देश के संविधान की दुर्लभ मूल प्रति $43 मिलियन में नीलाम हुई है? तो वो जो हुआ है वो अमेरिका का।
कह रहा है किस राज्य के खिलाड़ी आरिफ खान ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए क्वालिफाई किया है। तो यह जो है वो जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी हैं। आगे कह रहा है एफसीआई की अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो एफसीआई की अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन जो है वो गुरुग्राम में हुआ है। आगे कह रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया है। तो यह जो है वो सिंगापुर में किया है। आगे कह रहा है 2016 के बाद पहले जनजातीय राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया है। तो वो किया है अमेरिका ने। आगे कह रहा है कि किस मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए एकीकृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो एकीकृत मोबाइल ऐप जो है वो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर कह रहा है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है। तो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक जो है वो बांग्लादेश ढाका में आयोजित किया गया है। आगे कह रहा है 2 वर्ष के अंतराल के बाद बूंदी उत्सव कहाँ शुरू हुआ। तो यह जो है वो राजस्थान में शुरू हुआ। फिर कह रहा है आईसीसी के अस्थायी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह जो है वो जोएफ एलार्डिस को नियुक्त किया गया है। फिर कह रहा है कि किस संस्था को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो वो एक प्रथम एनजीओ है, उसको दिया गया है। आगे कह रहा है दिल्ली सरकार ने कब तक यमुना नदी को पूरी तरह से साफ करने का संकल्प लिया है। तो दिल्ली सरकार जो है वो यमुना को पूरे अच्छी तरह से 2025 तक साफ करने का संकल्प जो है वो लिया है। आगे कह रहा है कि कतर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है। तो कतर ग्रैंड प्रिक्स जो है वो लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया है। आगे कह रहा है एम एन भंडारी ने किस हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल संभाला है। तो एम एन भंडारी बने हैं मद्रास हाईकोर्ट के। फिर कह रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ गैदुनलू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की नींव रखी है। तो यह रखा है मणिपुर में। फिर कह रहा है किसने फिक्शन के लिए 2021 का राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जीता है। तो वो जीते हैं जेसन मोट ने। आगे कह रहा है कि इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है। तो उनका नाम है केंटो मोमोटा। फिर कह रहा है किस राज्य के बालासोर जिले को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में सम्मानित किया गया है। तो यह जो है वो उड़ीसा राज्य का है। फिर कह रहा है गृह मंत्रालय द्वारा किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है। तो यह दिया गया है दिल्ली सदर बाजार को। फिर कह रहा है अमेरिका, ब्रिटेन और किस देश ने परमाणु उपगठबंधन में महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस पर किया है अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने। आगे कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने 3 राजधानी वाले कानून को निरस्त करने की घोषणा किया है। तो यह किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। आगे कह रहा है कि किस राज्य के पताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम जो है वो बदला गया। तो पताल पानी रेलवे स्टेशन था मध्य प्रदेश का। फिर कह रहा है किस देश के संगीतकारों ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड बनाया है। तो ये है जो है वो वेनेजुएला के संगीतकारों ने बनाया है। फिर कह रहा है कि किसने भारत गौरव ट्रेनों शुरू करने की घोषणा की है। तो अजनबी वैष्णव जो कि रेल मंत्री हैं। आगे कह रहा है कि किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने का घोषणा किया है। तो बिटकॉइन सिटी बनाएगा कौन? अल सल्वाडोर। फिर कह रहा है कि किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से चुना गया है। तो वो चुना गया है अनीता देसाई को। फिर कह रहा है किस राज्य में बोइंता बंदना महोत्सव मनाया गया। तो बोइंता बंदना महोत्सव जो है वो उड़ीसा में मनाया गया। आगे कह रहा है कि किस आईआईटी में सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया गया। तो सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी का शुभारंभ जो है वो आईआईटी गुवाहाटी में किया गया है। आगे कह रहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो उनको वीर चक्र से सम्मानित जो है वो किया गया है। फिर कह रहा है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 किसने जीता है। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 जो है वो तमिलनाडु के द्वारा जीता गया है। कह रहा है 24 नवंबर 2021 को लाचिस दिवस कहाँ में मनाया गया। तो वो जो है वो असम में मनाया गया। आगे कह रहा है दुनिया का सबसे व्यवस्थित महत्वपूर्ण बैंक कौन सा बन गया है। तो वो बना है जेपी मॉर्गन चेस। आगे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जो है वो किसने जीता है। तो वो जो है वो डेविड टेनेंट के द्वारा जो है वो जीता गया है। आगे कह रहा है कि किसने जम्मू कश्मीर बैंक की तेजस्विनी और हौसला योजनाओं की शुरुआत की है। तो यह जो है वो निर्मला सीतारमण के द्वारा शुरू किया गया है। आगे कह रहा है कि किस राज्य के मंत्रिमंडल ने नई खेल नीति को मंजूरी दी है। तो नई खेल नीति को मंजूरी दिया है उत्तराखंड राज्य के मंत्रिमंडल ने। आगे कह रहा है कि किस बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज लॉन्च किया है। तो यह जो है वो आईसीआईसी बैंक के द्वारा किया गया है। आगे कह रहा है हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो नई दिल्ली में हुआ है।
फिर कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2021 को मंजूरी दी है, तो यह दिया है उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने। फिर कह रहा है 2025 एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी कौन करेगा, तो यह करेगा उज्बेकिस्तान। आगे कह रहा है कि एल&टी ने डेटा सेंटर बनाने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है, तो एल&टी जो है वो डेटा सेंटर बनाने के लिए तमिलनाडु राज्य से क्या किया है, समझौता किया है। फिर कह रहा है कि 25 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस जो है वो मनाया गया, तो 25 नवंबर 2021 को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए अनुमूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो मनाया गया है। आगे कह रहा है कि किसने दुनिया का पहला डार्ट मिशन लॉन्च किया, तो डार्ट मिशन जो है वो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे कह रहा है भारत, मालदीव और किस देश ने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजित किया है, तो दोस्ती जो है वो भारत, मालदीव और श्रीलंका के द्वारा आयोजित किया गया है। आगे कह रहा है कि सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है, तो सबसे प्रदूषित शहर जो है वो है लाहौर, पाकिस्तान। आगे कह रहा है कि नीति आयोग के उद्घाटन एसडीजी शहरी सूचकांक में कौन जो है वो शीर्ष पर रहा है, तो वो रहा है शिमला। फिर कह रहा है कोलिंस डिक्शनरी ने किसे अपना 2021 का बर्ड ऑफ द ईयर बनाया है, तो यह बनाया है NFT को। फिर कह रहा है कि मैगडेलेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो वो बनी है स्वीडन की। आगे है कि 26 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 26 नवंबर को एक तो संविधान दिवस मनाया जाता है और एक राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। आगे कह रहा है कि किसने राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट जीता है, तो वो जीता है आंध्र प्रदेश ने। आगे कह रहा है यूपीआई लेन देन के लिए किस बैंक ने अमेजन पे के साथ साझेदारी किया है, तो यह किया है यस बैंक ने। फिर कह रहा है 13वें ASEM शिखर सम्मेलन का भारत में जो प्रतिनिधित्व जो है वो किसने किया है, यह आपसे पूछ रहा है। तो यह किसने किया है, यह किया है M वेंकैया नायडू ने। आगे कह रहा है कि इंटरपोल की कार्यकारी समिति के लिए किसे भारत के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है, तो यह चुना गया है प्रवीण सिन्हा को। आगे कह रहा है कि मूडीज ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो यह लगाया है 9.3%। फिर कह रहा है भारतीय वायुसेना के किस देश से दो मिराज 2000 लड़ाकू विमान प्राप्त किए हैं, तो यह जो है वो फ्रांस से किया है। फिर कह रहा है कि एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के 50% आबादी जो है वो बहुआयामी रूप से गरीब है, तो यह जो है वो बिहार राज्य के हैं। फिर कह रहा है कि टाइम मैगजीन इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह किया गया है DC सिंघानिया को। क्लियर है। आगे कह रहा है कि 27 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो यह मनाया गया राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया। फिर आगे कह रहा है कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 कहाँ शुरू किया गया, तो यह जो है वो शिलोंग में शुरू किया गया। फिर कह रहा है दक्षिण शक्ति सेनाभ्यास कहाँ आयोजित हुआ, तो दक्षिण शक्ति सेनाभ्यास जो है वो जैसलमेर में आयोजित हुआ है। आगे कह रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक की नई आपदा रिपोर्ट में कौन जो है वो शीर्ष पर रहा है, तो वो रहा है अमेरिका। फिर कह रहा है कि 28 नवंबर 2021 को किसने अपने स्थापना की 73वीं वर्षगांठ मनाई है, तो वो बनाया है NCC ने। आगे कह रहा है कि किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र जो है वो विकसित किया गया है, तो यह किया गया है उत्तराखंड में। फिर कह रहा है किस स्मार्टफोन कंपनी ने भारत की पहली 5G कॉल की है, तो वो किया है ओप्पो ने। फिर कह रहा है कि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश के साथ AK-203 राइफलों के बड़े पैमाने पर उत्पादन को मंजूरी दी है, तो यह जो है वो रूस। फिर कह रहा है वायुसेना प्रमुख BR चौधरी किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं, तो वो जो है वो मिस्र की यात्रा पर गए थे। आगे कह रहा है कि किस टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान टिम पेन ने क्रिकेट में अनिश्चितकालीन ब्रेक लेने की घोषणा किया है, तो यह जो है वो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान थे। फिर कह रहा है RBI ने किस राज्य की मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक था महाराष्ट्र का। फिर कह रहा है कि किसे इटली में नाइट ऑफ पार्ट गुल्फा की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो यह किया गया है सोहन रॉय को। आगे कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तो यह दिया है मध्य प्रदेश ने। फिर कह रहा है भारतीय रेलवे कहाँ में दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बांध बना रहा है, तो यह बना रहा है मणिपुर में। फिर कह रहा है 6 दिसंबर को किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे, तो वो आएंगे रूस के राष्ट्रपति।
फिर कह रहा है कि किस भौतिकवाद द्वारा लिखी गई सहलिखित सापेक्षता सिद्धांत पांडुलिपि $13 मिलियन में बिकी है, तो वो जो है वो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा लिखी गई थी। फिर कह रहा है किस राज्य सरकार ने मिंटो हॉल का नाम बदल दिया है, तो वो बदल दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। फिर कह रहा है भारत और किस देश ने महिला शोधकर्ताओं के लिए वॉयेजर कार्यक्रम शुरू किया है, तो यह जो है वो जर्मनी और भारत। फिर कह रहा है कि आरबीआई ने निजी बैंक में प्रमोटर हिस्सेदारी पर कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी किया है, तो यह किया है 26%। फिर कह रहा है किस राज्य सरकार ने राज्य में साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव की मंजूरी दे दिया है, तो यह दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। आगे है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वेरिएंट B11529 को किस रूप में वर्गीकृत किया है, तो यह अभी आया है ओमिक्रॉन। आगे कह रहा है किस राज्य की विधानसभा ने मूवी टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए विधेयक पारित किया है, तो यह किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। फिर कह रहा है स्काई रूट ने भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित किस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है, तो यह किया है धवन फर्स्ट का। आगे कह रहा है हीरो मोटरकॉर्प के गैर कार्यकारी निदेशक के कौन बनाए गए हैं, तो उनका नाम है रजनीश कुमार। आगे है बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस ने ड्रोन बीमा के लिए किसके साथ करार किया है, तो यह किया है ट्रोपोगो के साथ। आगे कह रहा है कि चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो उनका नाम है पेट्र फियाला। फिर कह रहा है भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो उनका नाम है हर्षबंती बिष्ट। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।